नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। तो आज चयनित शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया 2018 से रुकी थी, उसके उम्मीदवार राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। लगातार चयनित शिक्षक 2018 से अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर मांग कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ इन्हें आश्वासन और बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला चयनित शिक्षिकाएं राजधानी भोपाल आई थी। उस दौरान उन्होंने यह बात सरकार के सामने रखी थी कि पोर्टल अपडेट किया जाए और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। 18 से अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर इंतजार कर रहे हैं, वो आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। इस वक्त हम लोक शिक्षण संचालनालय के पास में खड़े हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे कि इस दौरान ये किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारी भर्ती मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे एक विवादित भर्ती है, जो कि 2018 से लेके अभी तक चल रही है। हम कई बार प्रोटेस्ट करने आ चुके हैं, कहीं से कहीं तक कोई समाधान नहीं मिल रहा है। पिछले 2 कोविड में 2 लहरों में हमने 70 से अधिक लोगों को की हमने जान गंवा दी। अब सरकार की क्या मंशा है हमें नहीं पता है। अभी तक 70 लोग हम मरे हैं, अब 71 मरेगा, अब 72 मरेगा, ऐसे क्या पूरे 22,000 लोग मरेंगे? हम सरकार से पूछते हैं कितने लोग कोरोना की वजह से मरेंगे। हम केवल ये चाहते हैं कि ये तारीख पे तारीख ना मिली जाए। कब तक तारीख 2018 से सिर्फ क्या मिली? शिक्षक को सिर्फ तारीख मिल रही है, शिक्षक को तारीख के अलावा कुछ नहीं मिल रही। और हमारे को तारीख नहीं, अब हमारे को नियुक्ति आदेश चाहिए। हमारे को नियुक्ति आदेश ही चाहिए, हमारे को तारीख नहीं चाहिए। हम कब तक तारीख लेंगे? अब या तो सत्यापन बंद किया जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। और अब हमारी मामा जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे को स्कूल में पहुंचाओ। आज तक केवल 70 लोग मारे गए हैं, 70 लोग हमारे साथी शहीद हुए हैं। अब किसका नंबर है? क्या पहला मेरा नंबर आएगा? क्या मैं अपनी मौत का इंतजार करूं? अगर मैं मर गया तो मेरे बाद में किसको नियुक्ति मिलेगी? क्या मेरे 32 साल की मेहनत का फायदा किसको मिलने वाला है? मेरे जीते जी अगर मेरे को नौकरी नहीं मिल पाई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है और हम सब फेल है। भूतेश चंद्रा खरगोन। धन्यवाद। जी से हमारा निवेदन है कि हमारा 71वां साथी जाने से पहले हमें नियुक्ति दी जाए। तो 70 लोगों की अभी तक जान चली गई है। 70 लोगों की कोरोना काल में जान चली गई है। वो लोग नियुक्ति के इंतजार में, नियुक्ति का इंतजार करते करते अपनी जान गंवा चुके हैं और उनको ना कोई शिक्षा सरकार से उनको कोई फायदा भी मिलने वाला नहीं। बस वो पास होके उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसे हमको लग रहा है। ना जाने कब ज्वाइनिंग मिलेगी और जब तक ज्वाइनिंग मिलने तक हम कितने लोगों को गंवा चुके होंगे। शायद हम भी जाएंगे, ये चीज़ हमको नहीं पता कि कब ज्वाइनिंग मिलेगी और कब तक ज्वाइनिंग मिलने तक कितने लोग ज्वाइनिंग पाएंगे। मैडम कंडीशन इतनी ख़राब है कि हमारे जो चयनित शिक्षक साथी 3 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि उनके खाने की व्यवस्था नहीं है। आप ये मानो वो ईंट लगाने का काम करते हैं, ईंट लगाने का और सब्जी बेचने का काम करते हैं। और समस्या ये है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्राइवेट वाले भी कहते हैं कि आपकी प्रोसेस चल रही है, आपको नियुक्ति मिलने वाली, लेकिन कब आई डोंट नो। अभी जैसा भूतेश चंद्र ने कहा, कब मरने के बाद क्या अगले जन्म में नियुक्ति मिलेगी? मतलब हम लोगों को समाज से भी इतना ताना मिल रहा है कि हम लोग बिना नियुक्ति के, आप ये समझो कि ऐसी कंडीशन हो गई कि जैसे बिना पानी के मछली हम लोग तड़प रहे हैं, बिल्कुल बेचैन है। हम लोग कैसे करके कर्जा काट के भोपाल आते हैं कि चलो मतलब हमारा थोड़ा सा काम आगे बढ़े, लेकिन ना तो विभाग हमारे प्रति बिल्कुल थोड़ा सा सजग है और ना तो मंत्रालय और ना तो सरकार। हम सरकार से निवेदन करते हैं जुलाई में आप हमको नियुक्ति दो, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल ही अंतिम विकल्प है और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी। शिक्षक भर्ती इस लड़की की पुकार सुनो। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है जिसकी मम्मी शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइड है। अब ये बताएंगी कि इस वक्त इन्हें किस समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक्चुअली माय नेम इज़ चेरी बोरासी और मेरी मम्मी शिक्षक भर्ती में 2-3 साल से सिलेक्टेड है। हम लोग इसलिए परेशानी में क्योंकि मेरे पापा नहीं और मैं मेरे नाना जी के यहाँ रहती हूँ। मेरी मम्मी से मैं कुछ भी चीज़ मांगती हूँ तो मेरी मम्मी कहती है कि नहीं बेटा ज्वाइनिंग हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, तब मैं तो सब दिलाऊंगी। तो मैंने कहा कब लगेगी? तो मम्मी कहती है 2-3 साल से कहते आई है कि 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद। मैं कहा ये सुन के मेरे कान पक गए, सबके पक गए और इस वजह से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन क्लास भी सही से मैम
कुछ सही से नहीं हो पा रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही। अगर जॉब ही नहीं लगेगी तो सही से और भी नहीं हो पाएगी। मेरा सपना है बड़े होकर मैं IPS बनूं, मेरी मम्मी का नाम रोशन करूं। मेरी मम्मी मेरे लिए ही सब कुछ ये सब कर रही है ताकि मैं बड़े होकर IPS बनूं और अच्छा मम्मी का नाम रोशन करूं। मेरे पापा नहीं है ना, इसलिए मेरी मम्मी ये सब कुछ कर रही है। शिवराज सिंह मामा बोलते हैं कि MP की सारी लड़कियां मेरी बेटियां लगती है, तो ये सारी MP की बेटियां मेरी बेटी लगती है लड़की। तो मैं वो तो मेरे नाना जी हुए ना, तो नाना जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ इस महीने इसी मंथ जुलाई में सबकी नौकरी लग जाए, प्लीज़ इसी जुलाई। शिक्षक भर्ती देखिए ये छोटे से बच्ची यहाँ पर आई है, इसकी मम्मी नहीं, आपकी मम्मी आई है क्या? यस। अच्छा, इनकी मम्मी भी आई हैं यहाँ पर। इनकी मम्मी भी आई हैं यहाँ पे। ये लोग लगातार परेशान है, समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस बच्ची के पापा नहीं हैं। अब इसके बाद भी अगर सरकार का दिल ना पसीजे तो कुछ भी नहीं कह सकते। फिर ये लगातार 2018 से अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। बच्ची की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं क्योंकि इनके पापा नहीं हैं, सिर्फ इनकी मम्मी है। पर अभी तक सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन और बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला चयनित शिक्षिकाएं राजधानी भोपाल आई थी। उस दौरान BJP कार्यालय में इन लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी वक्त सरकार ने पोर्टल अपडेट किया था और फिर ये बात कही थी कि अप्रैल में इनका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अप्रैल में वेरिफिकेशन शुरू हो गया, सभी लोगों का वेरिफिकेशन भी हो चुका है, पर अभी तक यह स्थिति साफ नहीं हुई है कि इनकी भर्ती कब की जाएगी। और इस मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पूर्व में कमलनाथ की सरकार में लगातार भर्ती को रोका गया, जिसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया अब तक रुकी हुई है। अब सत्ता में BJP की सरकार आ गई है, पर फिर भी अब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सरकार द्वारा बार बार यही बात कही जाती है कि भर्ती प्रक्रिया का प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो आप बच्ची के साथ में आए हो, आप बच्ची की मम्मी, आपका नाम? सुधा बोरासी जी, और मैं बायो से सिलेक्टेड हूँ। तो मैम ये होता है हमारे साथ कि इतना 10 साल हो गए वैकेंसी नहीं निकाली। अब वैकेंसी निकाली है तो उसको 3 साल से पेंडिंग कर रहा है। 3 साल से प्रोसेस चल रही है। हम लोग कितनी बार भोपाल आ चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, इतना कुछ वेरिएशन चल रहा है, काम चल रहा है। मैडम कब तक चल रहा है? बच्चों को पालना इतना मुश्किल है। प्राइवेट अगर हम चाहते हैं कि चलो ठीक है गवर्नमेंट का काम चल रहा है तो हम प्राइवेट जॉब वगैरह कुछ स्कूल वगैरह, हम B.Ed D.Ed हम शिक्षक है तो हम स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं। स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं आपका इधर में तो वो हमको ना स्कूल में रखते ही नहीं है। बोलते हैं आपको साल भर का एग्रीमेंट साइन करवाएं, ये कराएंगे। और वो सुनते हैं कि हाँ ये लोग का ऐसा प्रोसेस चल रहा है तो हमको जॉब ही नहीं देते। हम लोग का मतलब इतना मुश्किल है कि हम काम करें भी तो क्या करें। हमारे साथ वाले जो बेचारे कितने चक्की चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब मजदूरी कर रहे हैं। कितने लोग कोरोना में भी ख़त्म हो गए। अब जैसे तैसे करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाओगे आप? 5th क्लास में बच्चे, आप समझ सकते हो कि 5th क्लास का मतलब क्या होता है। फीस नहीं भर सकते हैं, कई चीज़ ऐसी होती हैं। उसके बाद में सर मैम ये देखिए कि दूसरे राज्यों में भी भर्ती चल रही, कोरोना चल रहा है लेकिन दूसरे राज्यों में भी, आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में सरकार भर्ती कर रही है। राजस्थान में जो हमारे साथ में जिनका वेरिफिकेशन पिछले साल हुआ था, आज उनकी भर्ती को 1 साल हो चुका है मैम। आज उनके 1 साल कंप्लीट कर लिया। लेकिन MP में ऐसा क्या है, मध्य प्रदेश में मतलब ऐसा क्या है कि मामा जी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा कुछ? शिक्षक उनको भी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी सबको वो अब CM राइज स्कूल खुल रहे हैं, सब टाइम पे उनको भर्ती करना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। अब जुलाई में हमको बिल्कुल ज्वाइनिंग चाहिए मैडम, क्योंकि अब ये प्रोसेस 2 साल 3 साल हो चुकी है। 18, 19, 20 और ये 21 चल रहा है। ऐसा कौन सा, और वैकेंसी भी नहीं निकल रही है मैडम कोई सी कि हम अगर कुछ और भी वैकेंसी भर के हम लोग कोई जॉब वगैरह हमको मिले, हम कुछ ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे पास कुछ ना वैकेंसी भी नहीं निकल रही। अब हम इसी के भरोसे हैं कि आप मतलब बहुत त्रस्त हो चुके हैं। तो इतनी बार कि अब बच्चे भी इस चीज़ को समझने लग गए। बच्चों को भी ये चीज़, अब हमारी ये जो हम लोग मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, वो बच्चे भी उस चीज़ को प्रताड़ित हो रहे हैं पूरी तरह से। अब वो भी हमारे साथ में आ रहे हैं कि हम भी देखते हैं कैसा है क्या है, तो वो जवाब देना पड़ता, परिवार को जवाब देना पड़ता, समाज को जवाब देना पड़ता है। और आप समझ सकते हो कि अब जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है मैम, और मेरे पापा अभी हैं, वो भी रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो हमको भी ऐसा लगता है कि हम करें तो क्या करें, कहाँ जाए, कैसे क्या करें, बताइए आप। अब सरकार को इस चीज़ में थोड़ी सुध लेनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, मतलब 2-3 साल बहुत लंबा टाइम होता है। क्योंकि अगर आपके मध्य प्रदेश में अगर दिक्कत है तो आप देखिए यूपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कितनी वैकेंसीज आई, कितनी मतलब जो भर्तियाँ थी सारी कंप्लीट हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या है कि ये वैकेंसी कंप्लीट मतलब भर्ती कर ही नहीं रहे मैडम?
अब तो बहुत हो चुका, अब सारी प्रोसेस इनके पास रेडी, सारी इनके जितने सारे प्रोसेस जो होने चाहिए एक शिक्षक, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। मैं सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी, और हम यही चाहते हैं कि हमको जुलाई में ज्वाइनिंग दे दिया बस, क्योंकि नया सत्र देखा जाए तो अप्रैल से चालू हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई बस। तो सरकार ने ये घोषणा भी कर दी है कि सरकार ने ये घोषणा भी की है कि तीसरी लहर के बाद स्कूलों को खोला जाएगा, तो इससे भी आप लोग प्रभावित हुए? बिल्कुल, क्योंकि मैम देखिए, जो लोग जो पहले से टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं। आप हमको भी ज्वाइनिंग दे दीजिए, हम भी वही काम करेंगे जैसे बाकी के जो टीचर्स हैं, उनको तो आप लोगों ने वो बंद नहीं किया है, वो भी पढ़ा रहे हैं। हमको आप सिलेक्ट कर, मतलब हमको ज्वाइनिंग दे दीजिए जुलाई में, जैसे दूसरे जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम भी उसी तरह से पढ़ाएंगे। हम भी वैसे ही जो हमको काम मिलेगा हम भी वही करेंगे। कम से कम एक जॉब होगी तो हम आगे कुछ बच्चों का फ्यूचर भविष्य कुछ तो देख पाएंगे मैम, क्योंकि अभी हमारे पास में कोरोना की वजह से सारे कोई स्कूल भी नहीं है, तो हमको तो कोई रख भी नहीं रहा है, ये भी सुनकर वो भी सुनकर, मतलब कंडीशन तो बहुत ख़राब है मैडम। अब तो ऐसा है कि अब भले हमको ये कंडीशन आ गई कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हमको हमारे बच्चों के साथ जहर खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मैम। सच में इतनी खतरनाक कंडीशन आ गई है, क्योंकि ये चीज़ें कोई समझ भी नहीं रहा है, कोई कैसे क्या करेगा, तो अब हमको लास्ट में यही करना पड़ेगा। तो देखिए स्थिति इस तरह से चौपट हो गई है, आर्थिक स्थिति लोगों की पूरी तरह बिगड़ गई है। यहाँ पर एक मासूम बच्ची आई है जो गुहार लगा रही है कि